बिल्कुल सेंसेक्स स्ट्रैटेजी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। पर फिलहाल यहाँ पर बायोकॉन के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मधुर यहाँ पर चर्चा करने के लिए। मधुर, क्या कुछ रिजल्ट्स आए, क्या अपेक्षा के मुताबिक थे? चलिए अब बायोकॉन के तिमाही नतीजों पर बातचीत करते हैं। शुक्रिया रजत। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मिस किरण मजूमदार शॉ जुड़ी हैं, चेयरमैन है बायोकॉन की। मिस शॉ, वेलकम टू जी बिजनेस। शुक्रिया हमें समय देने के लिए। नतीजे काफी अच्छे रहे। इनफैक्ट कंपनी रिजल्ट्स जो थे यहाँ पर स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। मुनाफे में लगभग 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। व्हाट वर द की हाईलाइट्स फॉर दिस क्वार्टर? ये हाफ ईयर के रिजल्ट्स जो है हैज बीन ड्रिवन बाय आवर रिसर्च सर्विसेज बिजनेस, जो 40% से ग्रो हुआ है। और दूसरा कि हमारा जो बायोफार्मा बिजनेस है, इट हैज ऑल्सो ग्रोन 20%। सो ओवरऑल एट अ ग्रुप लेवल वी हैव सीन ए ग्रोथ ऑफ 23%. My next question is, in fact, G Capital Group, they would pick up a 7.7% stake in your research services unit, Syngene. How does this create better synergies for your company? This is a very important investment that we have got into Syngene, because I think the GE Capital investment is about creating a base valuation for Syngene ahead of our proposed IPO into the capital markets. अब तक हमने जो देखा था, the valuation was very muted because the intrinsic value of Syngene was not being, was not really coming out. And we believe that by doing this, we would actually be able to benchmark both Syngene and Biocon's valuation, which we believe is very undervalued at the moment. So Syngene के इनफैक्ट आपने आईपीओ की बात की है, कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका आईपीओ कब आता हुआ देख सकता है? It is very difficult for us to give up exact timing for this listing, because आपको पता है कि there is a lot of political uncertainty, there is a lot of economic uncertainty, there is a lot of global uncertainty. So we believe that at this point in time it is not the opportune time to go to the market. And we believe that it is important for us to wait till it stabilizes before we really address capital markets. यही हमारा inference है। आपका जो घरेलू कारोबार है, स्पेशली डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन कारोबार जो है, आपका इंसुलिन कारोबार है, वहां पर कैसी ग्रोथ देखने को मिल रही है? We are very pleased to see the kind of growth momentum that we are seeing in both these areas. हमारा जो इंसुलिन पोर्टफोलियो है काफी बढ़ रहा है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स में हमारा इंसुलिन काफी अच्छा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है। और हमारा जो ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस बिजनेस है, उसमें भी हम काफी ग्रोथ देख रहे हैं। 45% ग्रोथ इस फर्स्ट हाफ में हमने देखा है, and we are very confident that this growth momentum is sustainable. Insulin is an area where we are very, very focused on making sure that we have a strong play in emerging markets, और यहाँ हमने काफी registrations pursue किए हैं। LATAM मार्केट्स में, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीकन मार्केट्स में, ईस्टर्न यूरोप और साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में भी काफी हमने ग्रोथ किया है। और हम जब डेवलप मार्केट्स में हम देख रहे हैं, तो वी हैव रिसेंटली अनाउंस्ड ए पॉजिटिव आउटकम ऑफ आवर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स इन यूरोप। और इस डेटा को जो हम देख रहे हैं, इट्स शोइंग कंपैरेबल सेफ्टी एंड एफिकेसी विथ द इनोवेटर ड्रग्स। अब हम 1 year इम्यूनोजेनिसिटी डेटा का हम इंतजार कर रहे हैं, और उसके बाद we are confident that we will be able to file for marketing authorization for certain registrations both in Europe and other markets. Let me also talk about your venture into Malaysian biotech healthcare market. आपकी अपकमिंग फैसिलिटी जो है मलेशिया में, ये कब से स्टार्ट होगी, एंड व्हाट काइंड ऑफ इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट वी कैन सी ऑन योर रेवेन्यूज एंड मार्जिन्स इन द कमिंग क्वार्टर्स? जैसे मैंने कहा है कि इंसुलिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर अस, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है मलेशिया में, दिस इज एन एंडोर्समेंट ऑफ हाउ सीरियस वी आर अबाउट इंसुलिन।
The $200 million investment that we're making in Malaysia is really about capacity expansion, and we think that this will come on stream by 2014-15, by which time we believe that our insulins business will be at a point where we can actually start very aggressively pursuing various market opportunities globally. राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा आज जी बिजनेस को समय देने के लिए और नतीजों पर और कंपनी की कारोबार विस्तार पर चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। ओवर टू यू रजत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बायोकॉन की मैनेजमेंट यहाँ पर जुड़ती हुई आज स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, काफी बेहतर यहाँ पर रिजल्ट्स रहे, उसका सीधा इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस में है। अच्छी खासी बढ़त आज भी देखने को मिल रही है। नया समय के लिए यहाँ पर एक्सपेंशन योजनाएं काफी स्ट्रांग है कंपनी। चलिए, इसी बीच अगले क्वार्टर इनफैक्ट हमारे साथ पूर्व सेठ जी भी इस समय जुड़े हुए हैं बाजार पर नजर देने के लिए, और हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और जो प्रश्न है ये दिलीप जी का ही असम से प्रश्न है। बीजीआर एनर्जी के ऊपर उन्होंने प्रश्न पूछा है अपूर्वा जी, और यहाँ पर जानना चाहते हैं कि 288 के स्तर पर खरीदारी करी है बीजीआर एनर्जी में, क्या इसमें बने रहेंगे या फिर निकल जाएं? इनफैक्ट इनको थोड़ा घाटा देखने को मिल रहा है। क्या रिकमेंडेशन है आपकी बीजीआर एनर्जी पे? जी, बीजीआर एनर्जी काफी